लखनऊ के लिवाना होटल में अग्निकांड के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर हफ्ते अवैध निर्माण की जानकारी विकास प्राधिकरण शासन को देंगे। शासन की ओर से बड़े अवैध निर्माण को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रदेश में करीब 2.25 लाख अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। ये ऐसे निर्माण हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण नोटिस दे चुके हैं या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें बड़े अवैध निर्माण पर सबसे पहले कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। लिवाना होटल में अग्निकांड का मामला सामने आने के बाद अब आवास विभाग भी एक्शन मोड में है। जितने प्रदेश भर में विकास प्राधिकरण है उनको एक्टिव किया जा रहा है, अवैध निर्माण चिन्हित कराए जा रहे हैं। हमारे साथ में इस समय प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण जी हैं। सर, अभी वीसीबी की आपने कई बैठकें की हैं लगातार, क्या चीज़ें अब तक निकल कर सामने आई, किस तरह के निर्देश? जो ये कांड हुआ है अग्निकांड में, उसमें 2-3 चीज़ें बड़े खुल के आए हैं। एक तो जो फायर एनओसी है वो बताया गया कि वो कंडीशनल है और उसी कंडीशन के आधार पे उसका नक्शा जो ढांचे का है बिल्डिंग का वो पास हुआ। आवासीय प्लॉट में उसमें होटल का संचालन किया गया। तो ये कई सारी चीज़ को प्राधिकरण स्तर पे अन्य स्तर पर कंडीशनैलिटी देते हुए आगे बढ़ने की जो प्रवृत्ति है, इस पे रोकने के लिए हमने कहा कि 300 वर्ग मीटर से ऊपर के जितने आपके हाई रिस्क नक्शे अभी ओवीपास सिस्टम से आपको मिल रहे हैं, उसका भी एक बार प्राधिकरण स्तर पर उनको भी एक बार देख लें। और उसके अलावा भी जो भी वायलेशंस आ रहे हैं, जैसे आवासीय क्षेत्र में होटलों का संचालन होना या अन्य जो संचालन होना कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जिसको कि रोकने की आवश्यकता है, उस पर भी प्रभावी कार्रवाई करें। हमने ये भी कहा कि इस पूरी सूची को वीसी स्वयं देखें और शासन को उसको प्रत्येक सप्ताह अवगत कराएं। सर, बैठक में कई लोग अपनी रिपोर्ट लाए थे, लगभग कितना अवैध निर्माण है जो अब तक चिन्हित है प्रदेश में? देखिए, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक जो नोटिस जो दिए गए हैं विभिन्न प्राधिकरणों के माध्यम से, जिसमें नोटिस दे करके सुनवाई हुई है या आदेश पारित हुआ है या विभिन्न स्तर पर अपील्स में जहां पेंडिंग हो, काफ़ी बड़ी मात्रा में लगभग 2.25 लाख के पूरे प्रदेश में है। कुछ प्राधिकरण स्तर पे अधिक है, 25,000 30,000 के 2-1 ऐसे प्राधिकरण हैं जहाँ बड़ी संख्या में है। पर ये नहीं है कि हर एक चीज़ में बड़े वायलेशंस है, ये छोटे मोटे वायलेशंस मिला के सब तरीके के हैं। आखिरी सवाल, अभी जब एलडीए-वीसी ने कुछ इंजीनियर्स की अलग अलग अभियंताओं की आप लोग को सूची भेजी, तो आप लोगों ने कहा कि बाकी अधिकारियों की जानकारी दें, तो अपडेटेड कोई सूची मिली आप लोग को? खुद भेजी एलडीए ने अब तक कि और कौन लोग उस दौरान तैनात रहे जो दोषी हो सकते हैं? जो सूची आई थी वो एक प्रारंभिक तौर की आई थी, उसमें ये साफ नहीं था कि कौन सा जो उसमें अधिकारी है वो उस क्षेत्र में कब से कब तक रहा और उसके क्या कार्य दायित्व में ये एरिया था कि नहीं था, ये स्पष्ट नहीं था। क्योंकि पहले भी इस प्रकार से इश्यूज आए हैं कि हमने चार्जशीट जब मांगा तब भी आया कि साहब ये वहाँ पर तैनात ही नहीं था या उसके लिए बहुत अल्पावधि का था, कुछ ही दिनों के लिए वहाँ पर तैनात थे। तो उससे बचने के लिए कि एक बार ये सही रूप से उसका जो उत्तरदायित्व है निर्धारित कराते हुए शासन को अवगत कराने की बात कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में नितिन रमेश गोकर्ण जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश भर में अब ये कहा गया है कि जो सशर्त वहाँ पर अनुमति दी जाती है विकास प्राधिकरणों की तरफ से, उन पर तो रोक लगाई जाए। साथ में जो लगभग 2.25 लाख अवैध निर्माण चिन्हित है, उनमें जो बड़े तौर पर नियमों का वायोलेशन कर रहे हैं, उन पर भी तत्काल कार्रवाई की कार्रवाई शुरू की जाए। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।